बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस धरती पर 4 ऐसे बादशाह पैदा किए जिन्हें पूरी ज़मीन की बादशाही दी गई और उन्हें तमाम रूह ज़मीन पर हुकूमत और ताकत अता की गई। इन 4 बादशाहों में से 2 मुसलमान थे। एक हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, 2 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और 2 बादशाह काफिर थे। एक नमरूद, 2 बख्ते नसर। प्यारे दोस्तों, नमरूद एक ऐसा अजीबो गरीब बादशाह था जिसकी परवरिश अल्लाह ताला ने खुद की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नमरूद कौन था, उसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई और कैसे अल्लाह ताला ने अपनी ही मखलूक के जरिए उसकी परवरिश की। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे पूरी धरती की हुकूमत दी, लेकिन इसके बावजूद इस नमरूद ने खुद को खुदा कहने की झूठी जुर्रत की और अल्लाह ताला से लड़ाई का ऐलान कर दिया। उसने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया, और जब नमरूद ने अल्लाह से जंग करने की ठानी तो अल्लाह ताला ने एक लंगड़े और हकीर मच्छर के जरिए उसे ऐसी अजीम सज़ा दी कि वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में तफसील से देंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, नमरूद बाबिल का हुक्मरान था जिसे अल्लाह ताला ने 400 साल तक हुकूमत अता की। उसका पूरा नाम था नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह। रिवायतों में आता है कि नमरूद एक हराम रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा था। उसकी माँ ने जिना अवैध संबंध किया था। कुछ रिवायतों में यह भी है कि नमरूद की माँ का शौहर एक बादशाह था जो नपुंसक नामर्द था। इसलिए नमरूद की माँ ने शौहर की नपुंसकता और उत्तराधिकारी की कमी के चलते जिना किया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह ताला ने हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अज़राइल, क्या कभी तुम्हें किसी इंसान की रूह आत्मा कब्ज करते वक्त बहुत दुख हुआ? तो हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, तू अच्छी तरह जानता है कि जब भी मैं किसी की रूह आत्मा कब्ज करता हूँ मेरा दिल बहुत दुखी होता है, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम, ये बताओ कि रूह कब्ज करते हुए तुम्हें सबसे ज़्यादा किस पर रहम आया? हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, एक मौत ऐसी थी जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। एक बार यात्रियों से भरी हुई एक नाव समंदर में सफ़र कर रही थी। तब तेरा हुक्म हुआ कि मैं उस नाव को तबाह कर दूं, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस नाव को डुबा दिया। फिर तूने हुक्म दिया कि एक औरत और उसके बच्चे को छोड़कर बाकी सब की रूहें कब्ज कर ली जाएं। मैंने तेरे हुक्म के अनुसार उन दोनों को छोड़कर सबकी रूहें कब्ज कर लीं। उसके बाद वो औरत और उसका बच्चा एक तख्ते लकड़ी के टुकड़े पर बाकी रह गए। उस समय जब मैंने देखा कि वो औरत और बच्चा बच गए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर तेरा हुक्म हुआ कि उस बच्चे की माँ की रूह भी कब्ज कर ली जाए और उस बच्चे को समंदर में अकेला छोड़ दिया जाए। ए रब्बुल आलमीन, तू अच्छी तरह जानता है कि तेरे इस हुक्म को पाकर मेरा कलेजा कांप उठा, लेकिन मैं तेरे हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकता था। मैंने तेरे हुक्म के अनुसार उस माँ की रूह भी कब्ज कर ली और उस नवजात बच्चे को समंदर में अकेला छोड़ दिया। ए रब्बुल आलमीन, जब मैंने उस बच्चे की माँ की रूह कब्ज की तो मुझे उस पर बहुत रहम आया और आज तक मैं उस दर्द को नहीं भूल पाया। हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मालिकुल मौत, क्या तुम जानते हो कि वो बच्चा कौन था और अब कहाँ है और हमने उसकी परवरिश कैसे की? ये सुनकर हज़रत अजराइल अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अर्ज़ करने लगे, ए रब्बुल आलमीन, तू ही सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तूने उस बच्चे की माँ की रूह कब्ज की और उस बच्चे को समंदर में अकेला छोड़ दिया तो हमने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि उस बच्चे को सही सलामत एक टापू पर पहुंचा दो। चुनाचे समुद्र की लहरों ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक
उस बच्चे को सही सलामत एक टापू पर पहुंचा दिया। वहां उस टापू के अंदर अल्लाह ताला ने उस बच्चे की परवरिश का एक बेहद खूबसूरत इंतजाम किया। उस बच्चे के लिए एक नर्म और सुंदर बिस्तर बनाया, उसके चारों ओर तरह तरह के फूल उगा दिए और तरह तरह के परिंदों को हुक्म दिया कि वे उसके आसपास रहें और चहचहाएं। अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया कि वो अपनी तेज धूप उस बच्चे पर न डाले और हवा को आदेश दिया कि वो उस बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। उसी दौरान वहां एक भेड़िए ने अपने बच्चों को जन्म दिया तो अल्लाह ताला ने उस भेड़िए को यह जिम्मेदारी दी कि वो अपने बच्चों के साथ साथ उस बच्चे को भी दूध पिलाए। अल्लाह ताला ने हजरत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मालिकुल मौत, हमने उस बच्चे की इतनी नाज और नखरे से परवरिश की, यहाँ तक कि उसे एक कांटा भी नहीं चुभने दिया। फिर जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो हमने उसे पूरी धरती की सल्तनत अता कर दी और वो पूरी दुनिया का बादशाह बन गया। अल्लाह ताला ने हजरत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि वो बच्चा अब कहाँ है? तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए रब्बुल आलमीन, तू ही सब कुछ जानता है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम, अब वो बच्चा एक बहुत बड़ा बादशाह बन चुका है, लेकिन उसने मेरी दी हुई नेमतों को भूलकर खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया है और उसी बच्चे ने मेरे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने नमरूद की परवरिश नाज और नखरे से की थी, उसे ज़मीन की बादशाहत दी थी, लेकिन वो नाशुक्रा, सरकश, घमंडी और नाफरमान हो गया। उसने झूठा दावा किया कि वो खुदा है और लोगों से ज़बरदस्ती अपनी पूजा करवाता था। वो खुद को खुदा कहलवाता और जिसने उसे खुदा मानने से इनकार किया उस पर जुल्म और अत्याचार करता था। नमरूद के दौर में बुत परस्ती, मूर्ति पूजा इतनी आम हो गई थी कि लगभग हर घर में बुतों की पूजा की जाती थी। ऐसे नाफरमानी और गुमराही के समय में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही एक शख्स थे जो अल्लाह की वहदानियत, एकता पर ईमान रखते थे और सिर्फ एक खुदा की इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई बार नमरूद की कौम को समझाया, उन्हें बुत परस्ती से रोका और एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, लेकिन नमरूद की कौम उसकी तरह कुफ्र और शिर्क में डूबी रही। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो इन झूठे खुदाओं और बुतों की हकीकत लोगों के सामने ला दें। चुनाचे उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और बुतखाने पहुंच गए जहां बहुत सारे बड़े बड़े बुत रखे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस कुल्हाड़ी से वहां मौजूद सभी बुतों को तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और वही कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी ताकि लोग समझें कि ये बड़ा बुत ही बाकी बुतों को तोड़ने वाला है। जब लोग अपने बुतखाने लौटे और उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो सब समझ गए कि हमारे बीच एक ही ऐसा इंसान है जो बुतों के खिलाफ बातें करता है और हमें एक खुदा की इबादत का हुक्म देता है। चुनांचे तमाम नामरूदियों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उनसे पूछने लगे, हमारे बुतों को किसने तोड़ा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही हिकमत बुद्धिमत से जवाब दिया, अपने उस बड़े बुत से पूछो जिसे तुम सबसे बड़ा खुदा मानते हो, शायद उसी ने ये सब तोड़ा हो। अगर वो सच्चा खुदा है तो तुम्हें जरूर बताएगा। ये बात सुनकर तमाम नामरूदी लोग चुप हो गए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद, एकेश्वरवाद की दावत दी और फरमाया, जब ये झूठे खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते तो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? जो न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं और न ही खुद को बचा सकते हैं, वे तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नामरूदी लोग गुस्से में भर गए और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का इरादा किया। माज़ अल्लाह, उन्होंने उन्हें कत्ल करने का फैसला किया। सब लोग नामरूद के दरबार में जमा हुए और पूरा वाक़या सुनाया। नामरूद बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, असल खुदा तो मैं हूँ, ये कौन होता है हमारे बुतों को तोड़ने वाला और मेरे अलावा किसी और की इबादत करने वाला? नामरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी सज़ा देने का हुक्म दिया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा मैदान चुनकर उसमें ज़बरदस्त आग जलाई जाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया जाए। चुनांचे नामरूद के हुक्म के मुताबिक एक विशाल आग तैयार की गई। वो आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। जब आग पूरी तरह भड़क गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से एक मशीनी गोले से उस आग में फेंका गया।
जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे, अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जितने दिन मैं आग में रहा उतने दिन मैंने अल्लाह की रहमत और सुकून में गुजारे। मुझे आग में जितना आराम मिला उतना सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक उस आग में रहे और आखिरकार अल्लाह के हुक्म से वो कुछ दिनों बाद जिंदा और सही सलामत उस आग से बाहर आ गए। ये चमत्कार देखकर तमाम नमरूदी लोग हैरान रह गए, मगर फिर भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना बंद नहीं किया। वो लगातार नमरूद और उसकी कौम को एक सच्चे खुदा की इबादत का हुक्म देते रहे। बार बार की सच्चाई की दावत से परेशान होकर नमरूद ने आखिरकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद हंसने लगा और बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर नमरूद ने 2 कैदियों को बुलवाया जिन्हें मौत की सजा मिल चुकी थी। उसने एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा, देखो मैंने एक को मौत दी और एक को जिंदगी। इस तरह नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने झूठी दलीलें पेश की। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की अक्ल के मुताबिक एक और दलील दी। आपने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद बिल्कुल लाजवाब हो गया और अपनी पूरी कौम के सामने शर्मसार हो गया। जब नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का कोई जवाब न दे सका तो घमंड और तकब्बुर में भरकर कहने लगा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे कह कि मुझसे जंग करे। जैसे ही नमरूद ने यह घमंडी बात कही, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तुरंत अल्लाह का हुक्म लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सेवा में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। नमरूद ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मुझे 3 दिन की मोहलत दो ताकि मैं जंग की तैयारी कर सकूं। अल्लाह ताला के हुक्म से नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। क्योंकि नमरूद उस समय पूरी धरती का बादशाह था, इसलिए उसने पूरी दुनिया से बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया और भयानक हथियार इकट्ठा किए। 3 दिनों में नमरूद ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। जब उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई तो उसने घमंड और तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकारा और कहा, मेरी फौज जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि वो भी अपनी फौज भेजे और मुझसे लड़ाई करे। जैसे ही नमरूद ने अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने फौरन मच्छरों की एक फौज भेज दी, जिनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पूरे आसमान को ढक लिया, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी नजर नहीं आती थी। इन मच्छरों ने नमरूदी फौज का सारा खून पी लिया और उनका गोश्त खा लिया। हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां रह गईं। ये खौफनाक मंजर देखकर नमरूद डर के मारे अपने महल की तरफ भागा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ। नमरूद ने अपनी बीवी से कहा, ये वही मखलूक है जिसने मेरी पूरी फौज को तबाह कर दिया। नमरूद की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो मच्छर उसकी नाक में घुस गया और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया और दिमाग को चाटने लगा। जब मच्छर उसके दिमाग को चाटता था तो नमरूद को इतनी शदीद तकलीफ होती थी कि वो अपना सिर दीवारों से मारने लगता। कई दिन तक वो मच्छर उसके दिमाग में रहा और नमरूद दर्द की शिद्दत से तड़पता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उस शख्स को, जो खुद को खुदा कहता था, एक मामूली और लंगड़े मच्छर के जरिए मौत दे दी। नमरूद सिर को दीवारों से मारता मारता मर गया। इस तरह अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले एक घमंडी बादशाह को एक अदना से मच्छर से हलाक करवाया और उसे पूरी दुनिया के लिए इबरत सबक बना दिया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने सामने आजीज़ी और इनकिसारी विनम्रता के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और हमें उन तमाम बुराइयों से महफूज रखे जिनकी वजह से पहले की कौमें हलाक कर दी गईं और अल्लाह के अजाब का शिकार हुईं।